अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इमरान खान साहब का जेल में कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है? वो किस उम्मीद लगा कर बैठे हैं और वो पाकिस्तानी कौम से क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो किसी से डील क्यों नहीं कर रहे और वो ढील क्यों नहीं मांग रहे? वो जेल से बोगस केसेस के बावजूद बाहर क्यों नहीं आ रहे? अगर आप समझते हैं तो बेहतर है, अगर आप नहीं समझते तो मैं आपको समझा देता हूँ। इमरान खान साहब अपने हर जलसे में, हर स्पीच में इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, जिसका मतलब है कि आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इमरान खान साहब का अल्लाह पर कामिल यकीन बहुत बड़ी वजह है कि वो ना किसी से हार मान रहे हैं और ना वो किसी डील का हिस्सा बन रहे हैं और ना ही उन्होंने कोई मिन्नतें तरले डाले हैं। एक दूसरी वजह और भी है, वो समझता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो डील क्यों करूं, माफ़ी क्यों मांगूं, रियायत क्यों मांगूं और एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट करने से इमरान खान साहब इनकारी हैं। उसकी एक वजह अल्लाह पर यकीन, दूसरी वजह कौम पर एतमाद। इमरान खान साहब समझते हैं कि हर वो बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी टूट जाती है, क्रश हो जाती है जिसके साथ अवाम का जो है ना हुजूम नहीं होता या जिसको अवाम की हिमायत नहीं होती। इमरान खान साहब समझते हैं कि उसकी पार्टी के साथ या इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ बहुत बड़ी अवाम की हिमायत है और पाकिस्तानी कौम का हुजूम खड़ा है, जिसकी बुनियाद पर, जिस कॉन्फिडेंस पर वो जेल में बैठे हैं कि 8 फरवरी को मेरी कौम निकलेगी। जुल्म, नाइंसाफ़ी, इंसानी हकूक़ की पामाली, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के ख़िलाफ़ वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। इस बात पर इमरान खान साहब को यकीन है और उम्मीद है। टर्न आउट जितना ज़्यादा होगा उतना इमरान खान साहब के लिए अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। अगर आप ये सोचेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी ख़त्म, इमरान खान साहब से पॉलिटिक्स से आउट, उसकी जमात ख़त्म, उसके जो इलेक्टेबल्स थे, रहनुमा थे पीटीआई के, वो तोड़ दिए गए, अब आज़ाद उम्मीदवार, क्या भरोसा कि वो कल को जीतने के बाद पीटीआई के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। देखें जिस तरह की पीटीआई के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जो टूटने थे टूट गए। और वैसे भी समंदर का पानी लोटों से ख़त्म नहीं होता। जिन्होंने वफादारियाँ चेंज की, पीटीआई से गद्दारी की और अपने वोट बेचे रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद भी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इमरान खान साहब पर बहुतान तराशी की है, उनकी सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अब जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं। जिन्होंने बिकना था वो बिक चुके। अब उम्मीद है कि जो इलेक्टेबल्स या पीटीआई सपोर्टर, चाहे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, इस वक्त जो खड़े हैं वो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और हलफनामे भी वक्तन फ़वक्तन सामने आ रहे हैं, जो कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ दे रहे हैं कि हम ना तो अपना ईमान बेचेंगे और ना ही अपना वोट बेचेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पीटीआई जो कैंडिडेट होंगे वो 90% उम्मीद है कि उनके साथ, यानी कि इमरान खान साहब के साथ ही खड़े होंगे। तो पाकिस्तानी इमरान खान साहब का ये कॉन्फिडेंस टूटने नहीं देना। वो अगर आप उसको पैदाइशी शहज़ादा कहें तो ये गलत नहीं होगा। क्रिकेट लाइफ से ही उसको सब कुछ मिल चुका था, जो एक इंसान की, एक नॉर्मल इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे हर वो चीज़ मिले जिसकी वो ख्वाहिश करे। इमरान खान साहब को तो वो मिल चुकी थी। अब उसको किस चीज़ की कमी थी कि उसने पॉलिटिक्स में कदम रखा? उसकी वजह ये थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी लाइफ में सब कुछ है जो एक आम आदमी को चाहिए, बल्कि एक बादशाह को चाहिए। उसने सोचा कि पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद ज़रूरी है। उसने शुरू कर दी और इस जद्दोजहद में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, पहले भी आई थी, जो अब भी मौजूद हैं, जिनको वो फेस कर रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि अब पाकिस्तानी कौम भी इमरान खान साहब के साथ
शाना बशाना खड़ी रहें। 8 फरवरी को आपने निकलना है, वोट डालना है। एक और काम करना है आप लोगों ने। हम ये जो 6-7 दिन बचे हैं, इसमें हम कम अज़ कम 7 करोड़ लोगों तक अपना मैसेज इमरान खान पीटीआई को छोड़ के आ कैंपेन जावे कर सकते गरीबां हैं। ते चंगा सी घर बैठे अपना मैसेज उनको ट्रांसफर कर अल्लाह सकते नु हैं। तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह नु हम जिंदगी जिन देवे। आज़ाद उम्मीदवार को अलॉट हुए हैं निशान, इमरान वो भी खान हम बता सकते हैं। आपने करना क्या है कि एक पीटीआई वर्कर ने 10 लोगों को अपने फ्रेंड्स को कॉल करना है और ये बताना है कि जो भी आपका हक है उसमें 8 फरवरी को निकलने का मैसेज देना है। और साथ ही जो निशानात अलॉट किए गए हैं वो भी आपने बताने हैं। और साथ में ये मैसेज देना है कि आप लोग भी, जिसको आप कॉल करें, आप लोग भी 10 लोगों को आगे ये मैसेज ट्रांसफ़र करें और बताएं, शऊर डालें उनमें। कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई की मकबूलियत को देखते हुए घर ही बैठे रहें और मामला जो है गंभीर हो जाए। इसी तरह आप एक हफ्ते में तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये बताया है कि अगर पीटीआई की हुकूमत आ गई तो कानून में तरमीम करनी है। उसके लिए सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हैं और जनरल रिफॉर्म वो उन्होंने करनी है। उसके लिए असम्बली टूर जो है वो 5 साल का है, उन्होंने 4 साल करना है। और जो सेनेट की मुद्दत है 6 साल से, उसको 5 साल करना है। और 50% जो सेनेटर्स हैं उनको डायरेक्ट अवाम मुंतखब करेगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अवाम मुंतखब करेगी, ना कि MNAs। इससे हार्स ट्रेडिंग का रास्ता रुकेगा, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बोली नहीं लगेगी, किसी का वोट नहीं बिकेगा। बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, वो बता रहे थे। कवानीन में तब्दीली करनी है। जिस तरह जजेस का रिएक्शन देखने में आ रहा है, उनका रवैया देखने में आ रहा है, ये इंशाल्लाह पीटीआई दौर में ख़त्म हो जाएगा। जितना भी बड़ा कोई मुल्ज़िम हो, मुजरिम हो, उससे दिफा का हक़ नहीं छीना जा सकता। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि मुजरिम या मुल्ज़िम अपनी सफाई के लिए दिफा में गवाहान उन पर जरह करवाना चाहे तो करवा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये हकूक़ ही छीन लिए जाते हैं, जैसा कि इमरान खान साहब के साथ हुआ है। इद्दत वाला मामला, निकाह वाला मामला, वो आज कल 12 घंटे समाप्त हुई और उस पर गवाहान भी लगे। ओन चौधरी साहब, मुफ्ती सईद और इमरान खान साहब की अहलिया भी थी। तो उसमें जो क्लिप्स थे मुफ्ती सईद के साहब का, जिसमें वो बता रहे हैं कि इद्दत के मामले में औरत का बयान ही मोतबर होगा। ये तो इस्लाम भी कहता है, लेकिन ये अब इस्लाम को पसे पुश्त डाल चुके हैं। अपने हलफनामे, अपना ईमान, इस्लाम को पसे पुश्त डालकर किसी के दबाव में, प्रेशर में आकर ये गवाहियाँ दे रहे हैं। पहले का बयान कुछ था, अब का बयान कुछ है। यही मुफ्ती सईद था जो कह रहा था कि बुशरा बीबी के कैरेक्टर की असैसिनेशन, इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले बेवकूफ़ हैं, नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी पाक दामन बाकिरदार औरत है, लेकिन अब उस बयान से मुकर गया है। एक और वीडियो थी बुशरा बीबी के वकला जो थे, उन्होंने कहा कि हमें जो था मोबाइल जेल में लाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हमने जेल सुपरिटेंडेंट को व्हाट्सअप की है वीडियो, बराए मेहरबानी वो आप यहाँ जो है ना चलवा दें। तो उसी वक्त जेल सुपरिटेंडेंट मुकर गया कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। ये हो रहा है और ये चीज़ होनी चाहिए कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और, जो बेचारा कमज़ोर है उसके लिए कानून कुछ और। इस सारे निज़ाम को तब्दील कौन करेगा और ये हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि हम 2/3 अक्सरियत के साथ एक क़यादत को लाएँ, अपनी मनपसंद क़यादत को, जिसको अवाम इलेक्ट करे वोटों के ज़रिए, वो आए। और तमाम किस्म का ये जो 1920-23 से कानून बने हुए हैं, जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, वही हम पर लागू किए हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा इस्लामी क़वानीन शामिल कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है, पाकिस्तान की तरक्की, जुराइम में कमी आ सकती है, करप्शन, ये चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, 2 नंबरी, ख़राब चीज़ को 1 नंबर बताकर कस्में खा कर बेचना, ये सब ख़त्म हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इमरान खान साहब जैसी क़यादत को
پاکستان کے لیے الیکٹ کریں۔ ناظرین، آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے، کسی بھی صورت، صرف آپ نے نہیں نکلنا، اپنے فرینڈز کو بھی نکالنا ہے۔ اور بہت ہی افسوسناک ہے کہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا گولیوں کا نشانہ بنا، ان کا مرڈر کیا جا رہا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے۔ پہلے ریحان زیب صاحب جو ہے نا شہید ہوئے، قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ایبٹ آباد سے ایک کینڈیڈیٹ کو گولیاں لگی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ یاد رکھیے گا کہ ظلم کا نظام تب ختم ہوگا جب ہم باہر نکلیں گے، کوشش کریں گے، پرامن طریقے سے ہم آواز اٹھائیں گے۔ آپ ملک پاکستان کی آواز بنیے، عمران خان کی آواز بنیے۔ لفافہ صحافت کے اس دنیا میں ہمارے حق اور سچ کی بات کرنے والے PNN نیوز کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولے گا۔ شکریہ۔